विपक्षी एकता का जब सवाल उठता है तो कई सारे सवाल उससे जुड़े उठ जाते हैं, कुछ संशय से भी भरे रहते हैं। मसलन ये कि जो सारे विपक्षी दल एक साथ आते हैं उनमें से बीजेडी अगर संसद भवन के जब उद्घाटन समारोह होता है उसमें बाकियों से अलग शामिल होने का फैसला लेता है तो ये जरूर चर्चा का विषय होगा कि एक साल अभी बाकी है, ये एकता कितनी बनेगी, कितनी बचेगी। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। उद्घाटन की इस तस्वीर ने 2024 की तस्वीर बना दी है। ये बता दिया है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। इस मौके पर जो नहीं पहुंचे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे और जो पहुंच गए उन्होंने कम से कम विपक्ष के बहिष्कार दांव से खुद को दूर रखा। कांग्रेस इस बात पर खुश थी कि 9 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी मुद्दे पर 20 से ज्यादा दल विपक्षी मोर्चे में एकजुट होकर एक साथ आए थे। 2004 में एनडीए को रोकने के लिए 14 दलों ने मिलकर यूपीए बनाया था, लेकिन संसद के उद्घाटन के वक्त 21 दल नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहिष्कार के नाम पर जुटे। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो आगे भी एक रहेंगे या फिर सिर्फ मोदी के हाथों संसद के उद्घाटन के खिलाफ बना गठबंधन 2024 का चुनाव आने तक बिखर जाएगा। नई संसद के बहाने विपक्ष ने 2024 पर दांव खेलने की कोशिश की। बहिष्कार वाली सियासत की झलक पिछले दिनों दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में भी दिखाई दी। ममता, नीतीश, केजरीवाल, स्टालिन समेत 10 मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से किनारा किया। बहिष्कार पर सवाल हुआ तो इन नेताओं ने केंद्र पर हमला कर दिया। लेकिन एक सच ये भी है कि संसद उद्घाटन के नाम पर एनडीए के करीब वो दल आ गए जो दूर हो गए थे और वो भी करीब आ गए जो यूपीए से चिपके हुए थे। मायावती की पार्टी ने सीधे बहिष्कार करने वाले दलों को गलत कहा, मतलब संसद मुद्दे पर कम से कम पीएम मोदी के साथ थी। आंध्र प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी ने खुलकर नई संसद के उद्घाटन का समर्थन किया। नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, मतलब यूपीए खेमे से बाहर। ओडिशा की नवीन पटनायक की पार्टी भी पीएम मोदी के समर्थन में थी। सबसे अहम बात, कर्नाटक की जेडीएस और पंजाब के अकाली दल बादल का सरकार को समर्थन था और इसे सियासी सरप्राइज माना गया था। 7 ऐसे दलों ने मोदी सरकार का समर्थन किया जो अभी एनडीए में शामिल नहीं है। अब सवाल सीधा है कि 2024 तक 20 दलों का गठबंधन क्या बना रहेगा, क्योंकि बैठक से पहले ही ये गठबंधन बिखरने लगा है। कई चेहरों ने अपना रंग बदल लिया है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दमदार जीत मिली और इसके साथ ही एक नया विमर्श भी रहा कि क्या विपक्ष जो एकजुटता की कोशिश कर रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी का किरदार रहेगा और रहेगा तो कितना रहेगा। कांग्रेस पार्टी के बगैर क्या एक ऐसा सफल गठबंधन हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को केंद्र में चुनौती दे। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये चुनाव मेरे ख्याल से इसलिए जीता गया है क्योंकि जनता अब जागरूक बन गई है। वो ऐसी राजनीति नहीं चाहती जो अपना ध्यान भटकाए। कांग्रेस में ये दिन बहुत इंतजार के बाद आए हैं। अरसे बाद कांग्रेस की बगिया में जीत की बहार आई है। कांग्रेस को हिमाचल के बाद कर्नाटक के तौर पर दूसरी बार जीत की संजीवनी मिली है और वो भी सीधे मुकाबले में बीजेपी को हराकर। कांग्रेस ने कर्नाटक फतेह कर लिया है। दक्षिण भारत का सूखा एक तरह से खत्म हो गया है। खाली झोली में कम से कम एक राज्य की जीत तो आई है, लेकिन इस जीत के साथ 2 सवाल सियासी आसमान में तैरने लगे। पहला सवाल, क्या क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस स्वीकार है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के बगैर कोई गठबंधन संभव है? क्या इस बात को लेकर अभी कोई आम राय है कि तीसरा मोर्चा या यूपीए, यानी कांग्रेस युक्त या बिना? ये दूसरा तीसरा नहीं, ये मेन मोर्चा होगा। मेन मोर्चा, फर्स्ट मोर्चा, और ये जो फर्स्ट मोर्चा होगा यही 2024 में भाजपा को सशक्त देगा। जरा एक गणित ये भी समझिए,
बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और वहां 42 सीटें हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और लोकसभा की 7 सीटें हैं। पंजाब में केजरीवाल की सरकार है और लोकसभा की 13 सीटें हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और 40 सीटें हैं। केसीआर की सरकार तेलंगाना में है और वहां 17 सीटें हैं। डीएमके की सरकार तमिलनाडु में है और वहां 39 सीटें हैं। इन 158 सीटों में कांग्रेस के हिस्से में कुछ नहीं है। बिहार, तमिलनाडु में गठबंधन को छोड़ दिया जाए तो कहीं कोई वजूद तक नहीं। लेकिन एक कांग्रेस ही है जो सबको जोड़ सकती है, क्योंकि पूरे देश में एक यही पार्टी है जिसका जनाधार कहीं कम कहीं ज्यादा है। वरना नीतीश हो या फिर केजरीवाल, ममता हो या केसीआर, सब एक चौहद्दी तक ही सीमित हैं। कर्नाटक के नतीजों से एक संकेत ये तो मिलता है कि कांग्रेस दक्षिण में मजबूत हो रही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असर कर गई है। लेकिन क्या ये भी कहा जा सकता है कि राहुल 2024 में मोदी के खिलाफ सर्वमान्य चेहरा होंगे? इसमें संशय है। इसलिए जब कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में नहीं आएंगे, तो बैठक को टाल दिया जाता है। ये सब जानते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटक की कामयाबी से खुद को खड़ा रखने की जगह बनाई है। लेकिन सवाल है कि क्या कर्नाटक के नतीजे से कांग्रेस को 2024 के आम चुनावों के लिए लंबी दौड़ की ताकत मिलेगी?